तो आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे अजंत प्रकरण, राममयी शब्द, राम अकारांत पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन के विषय में। तो सूत्र है अतोभिस एस। अतोभिस एस सूत्र क्या करता है कि जो सुख प्रत्याहार में तृतीय विभक्ति बहुवचन का भेष प्रत्यय होता है उस भिस के स्थान पर एस आदेश करता है। अतो भिस एस सूत्र। अतो से अर्थ है अत से तात्पर्य है अकारांत अदंत। भिस के स्थान पर एस, लेकिन किस स्थिति में करेगा तो अदंत अंग से परे भिस के स्थान पर एस आदेश हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब पूर्व में अकारांत पद हो, पूर्व में अकारांत पद हो और उसके बाद सुख प्रत्याहार के तृतीय विभक्ति बहुवचन का एस प्रत्यय विद्यमान हो, तब तृतीय विभक्ति बहुवचन का विस प्रत्यय विद्यमान होने पर उस विस के स्थान पर एस आदेश हो जाता है। अतो विस एस सूत्र से इसकी दो स्थितियां हैं कि पहले केवल प्रातिपदिक अकारांत होना चाहिए और उसके बाद में भिस प्रत्यय होना अनिवार्य है। दूसरा है कि अलवंत से परिभाषा के अनुसार यह जो एस आदेश होता है वह संपूर्ण भिस के स्थान पर होता है, केवल इस सकार के स्थान पर नहीं होगा, संपूर्ण भिस के स्थान पर ही एस आदेश होगा इस सूत्र से। जैसे राम प्लस भिस, इस स्थिति में राम प्लस एस, तो भिस एस सूत्र से तृतीय विभक्ति बहुवचन के भिस प्रत्यय के स्थान पर एस आदेश हो जाता है। ठीक है, अगला है जब हम पढ़ेंगे अगला सूत्र, तो अगला सूत्र होगा डेर्य, जो कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। किसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन के लिए डेर्य सूत्र काम में आएगा। मैं अभी उसके विषय में लिख देता हूँ। देखो, चतुर्थी विभक्ति एक वचन के लिए सूत्र लिखेंगे हम डेर्य। यह सूत्र क्या करता है? इस सूत्र के अनुसार अदंत अंग से परे डे के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। डे से तात्पर्य है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन सुप्रत्याहार का प्रत्यय। तो हम लिखेंगे अदंत अंग से परे अदंत अंग से परे किसके स्थान पर? डे के स्थान पर डे के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है। अदंत अंग से परे डे के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है, अर्थात यदि चतुर्थी विभक्ति एक वचन का डे प्रत्यय है विद्यमान तब उसके स्थान पर यह हो जाएगा डेर्य सूत्र से डेय। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यह सूत्र केवल चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कार्य आता है, यानी कि यदि अकारांत शब्द के पीछे तो लिखेंगे अर्थात यदि अकारांत शब्द के पश्चात चतुर्थी विभक्ति एक वचन का
डे प्रत्यय विद्यमान हो तो इस सूत्र से डे के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है। जैसे राम प्लस डे, इस स्थिति में राम प्लस य डे सूत्र से डे के स्थान पर यकार। ठीक है, तो कहने का अर्थ है जब चतुर्थी विभक्ति एक वचन का डे प्रत्यय विद्यमान हो और उससे पहले अकारांत शब्द जैसे राम है, सर्व है, ज्ञान है, ऐसा कोई शब्द हो जो कि अकारांत हो, अर्थात जिसके अंत में अ हो, ह्रस्व अ हो, तब क्या होगा, उस डे के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा डे सूत्र से। ठीक है, तो आगे है ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन तक। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन के सूत्रों की व्याख्याएं इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हो जाएंगी। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन की व्याख्या स्वयं करके देखना, चतुर्थी विभक्ति एक वचन की व्याख्या हम आपको करा देते हैं। तो जैसे लिखिए रामायण, राम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम शब्द रूप है इस स्थिति में राम को प्रातिपदिक संज्ञा इस सूत्र से होगी अथवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिका तथा कृतद्वय समासाश्च सूत्र से क्या हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुप प्रत्यय का आगमन होगा और लिखेंगे हम राम प्लस सुप और सूत्र लिखा जाएगा डया प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य सूत्र से तो डया प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य इन सूत्रों के द्वारा सुप प्रत्यय होने पर फिर हमें क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का डे प्रत्यय रखना है। तो उसके लिए हम लिख देंगे राम प्लस डे। और राम प्लस डे लिखने के लिए हमें किन सूत्रों की आवश्यकता होगी, स्वौजस अमोट्सस द्विकयो द्विवचन एक वचने सूत्र से क्या होगा, डे प्रत्यय आदेश हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सुपह शुपः द्वैकयो द्विवचने एक वचने
द्वैकयो द्विवचने एकवचने और सुपः तथा स्वौजस अमोट्स टाभ्याम भेष। तो लिखेंगे सुपः द्वैकयो द्विवचने एकवचने स्वौजस अमोट्स सूत्रों के द्वारा, सूत्रों से। तो आपको हिंदी में लिखते समय कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख लेना कि राम शब्द इस स्थिति में राम प्रातिपदिक संज्ञा अथवा धातु प्रतिप्रातिपदिकम कृतद्वय समासा सूत्र से हो जाएगा। राम प्लस दयान प्रातिपदिका प्रतिपरश्च सूत्रों से हो जाएगा। राम प्लस डे सुपह द्वैकयो द्विवचन एकवचने स्वौजस अमोट्स सूत्र से हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस डे के स्थान पर यकार करना है और डे के स्थान पर यकार के लिए सूत्र लगाया जाएगा डेरे सूत्र। डेरे सूत्र से लिख देंगे हम डे के स्थान पर यकार। ठीक है, तो हिंदी में लिखोगे आप तो लिखोगे कि डेरे सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति एक वचन के डे प्रत्यय के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस राम शब्द के इस आकार को, ह्रस्व आकार को दीर्घ आकार में बदलना है। तो दीर्घ आकार में बदलने के लिए एक सूत्र प्रयोग में लाया जाता है, एक सूत्र काम में लाया जाता है। स्थानिवाद आदेशो अनलविधौ। तो लिख देंगे हम सूत्र से आकार स्थाने आकार, यानी कि ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ, ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ। सूत्र कौन सा लगाएंगे, स्थानीवद आदेशो अनल विधौ सूत्र से ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ आ। इसके साथ में सुपी सूत्र भी लगाया जा सकता है। तो सुपी सूत्र लगाएंगे तो भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख देना आप, या फिर ऐसे लिख सकते हो सुपीच सूत्र। ठीक है, तो सुपीच सूत्र स्थान विलंबो स्थानीय वद आदेशो अनलविधौ सूत्र क्या करेगा, इस सुपीच सूत्र की सहायता करेगा। तो हम लिखेंगे कि स्थानीय वेद आदेश अनलविधौ सूत्र की सहायता से सुपीच सूत्र से अदंत अंग के आकार के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि रामाय शब्द, तो रामाय, तो इसको ऐसे लिखना कि रामाय लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम, अज्जीनम परेण संयोज्यम। अज्जीनम परेण संयोज्यम सूत्र से रामाय शब्द एक जगह लिखा जाएगा, यानी कि इसका संयोग हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रामाय और इधर रामाय, तो रामाय शब्द हो चुका है। इस प्रकार से। ठीक है, आगे के लिए अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।